नमस्ते दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले जो है मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि कैसे गवर्नमेंट जो है आप लोगों को गोल्ड लेने से जो है रोक रही है। और गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगभग जो है 15% है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% है और 5% जो है उसके ऊपर सेस लगता है। और आज से कुछ ही दिन पहले यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके 2 दिन पहले जो है बजट आया है गवर्नमेंट का, और उस बजट में जो है गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है घटाई गई है। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी कितनी घटाई गई है और क्या इसमें जो है फायदे हैं, कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहली अगर बात करें तो गोल्ड में कस्टम ड्यूटी जो है घटा दी गई है। गोल्ड में कस्टम ड्यूटी जो है पहले 10% हुआ करती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, अब उसको घटाकर जो है गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। और उसी के साथ साथ AIDC यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा करता था 5%, उसको घटाकर 1% कहा किया गया है। यानी कि अब जो है गोल्ड के ऊपर जो है 6% हम लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी जैसे देनी पड़ रही है, यानी कि गवर्नमेंट ने 9% जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको जो है 12.5% किया हुआ है। यानी कि अगर 2 साल से ज़्यादा आप अपने पास में गोल्ड रखते हो तो आप लोगों को 12.5% जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये मैं आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में अगर बात करें कि कौन सी स्कीम में जो है आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों आता है डिजिटल गोल्ड। तो लेकिन डिजिटल गोल्ड जब आप बाई करते हैं तो आप लोगों को 3% पहले GST देना पड़ता है। जब आप जो गोल्ड है उसको रखते हैं, उसको रखने के बाद में जो है काफ़ी टाइम रखने के बाद में जब आप उसको रिडीम कराएंगे तो 3% आप लोगों का जो है वो फिर से कटेगा, क्योंकि उसका जो रख रखाव है उसका चार्ज जो है जिस भी ऐप से आप लोग जो है बाई करेंगे वो लिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो है अगर आपने 2 साल से ज़्यादा अगर इसको रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डिजिटली सेव है और गवर्नमेंट को या फिर किसी भी ऐप को ये पता लग रहा है कि आपने बाई किया था और सेल किया था। इसके लिए डिजिटल गोल्ड तो हमारे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में दूसरी बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों आज से कुछ सालों पहले जो है चालू हुआ था। अब उस टाइम पे जो है गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जो है जो प्राइस निर्धारित होती थी गोल्ड बॉन्ड की, तो जो करंट मार्केट रेट होता था उससे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देके गोल्ड दे दिया जाता था। और इसी के साथ साथ जिस वक्त 8 साल बाद में उसकी जब मैच्योरिटी होगी, जो करंट प्राइस रेट जो है चल रहा होगा वो जो है आपको दिया जाता था और कुछ उसमें जो है इंटरेस्ट 2-2.5% दिया जाता था। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट ने 9% जो है डायरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है सस्ता हुआ है। अब जो उस टाइम पे महंगे में खरीदा हुआ था अब जो है थोड़ा सस्ते में जाएगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी मेरे हिसाब से ज़्यादा लाइबल नहीं है, हालांकि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा ऐसा गवर्नमेंट ने पहले कहा हुआ था, लेकिन अब क्या होगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद में गोल्ड ETF की बात की जाए तो गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन आपका पैसा जो है कोई दूसरा एक मैनेजर जो है वो हैंडल करता है और वो गोल्ड से रिलेटेड अलग अलग एसेट्स में लगाता है। तो इसमें जो होता है आपका पैसा है वो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, साथ ही साथ में आपको जो है उसमें 1% या 1.5% तक जो है उसके रख रखाव का भी पैसा उसमें देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इन सारी डिजिटल स्कीमों से बचते हुए आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देकर जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह है उससे हम लोग कई रास्तों से जो है फिजिकल गोल्ड में बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो आपने गोल्ड लोन ले लिया, गोल्ड लोन आपको सस्ते दामों पे 9% पे मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको बेचना भी है तो 2-3% जो है प्राइस कट के आपको कैश मनी भी जो है मार्केट से इजीली मिल जाता है। उसमें बहुत बड़ी जो है आप लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी उस गोल्ड को खरीद रहा है उसको कम से कम 3% का प्रॉफिट हो रहा है मार्केट से, जो वो गोल्ड खरीदेगा उससे। इवन टू भी आप अपना गोल्ड जो है अपने रिलेटिव्स लोगों को भी बेच सकते हो कि भाई मेरे पास इतना गोल्ड रखा हुआ है, आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे को मार्केट में बेचने से लॉस होगा। जो भी प्राइस है आप कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्राइस दे देंगे। तो फिजिकल गोल्ड के ये फायदे होते हैं। इसी के साथ साथ अभी जो बजट की सीरीज़ है मैं आप लोगों को एक एक चीज़ कंपेयर करके बताऊंगा, जैसे प्रॉपर्टी हो गया और भी बहुत सारे ऑप्शन हो गए। इसमें गोल्ड बेटर है
फिजिकल गोल्ड या फिर वो चीज़ें बेहतर है, ये मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या गोल्ड के प्राइजेस वाकई में 9% डाउन हुए हैं? क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटी है तो गोल्ड के प्राइजेस 9% तक डाउन होने थे। अगर हम लोग देखें तो गोल्ड, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से पहले गोल्ड के प्राइसेस 74,500 के आसपास थे। तो अगर 74,500 के आसपास थे तो मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त गोल्ड के प्राइसेस 71,400 हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4% ही कम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हाई देखें हम लोग 18 जुलाई का तो 76,200 थे, लेकिन उसमें भी हम लोगों को 7% ही डाउन होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में जो है गोल्ड के प्राइसेस किसी भी एक फैक्टर पे डिसाइड नहीं होते हैं। जैसे आज इंडिया में अगर गोल्ड के प्राइसेस डिसाइड होते हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। जैसे इंडिया बुलियन एंड गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इब्जा भी कहा जाता है। इब्जा जो है अपना एक प्राइस रिलीज करता है रोज़ सुबह 12 बजे। उसके बाद में अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग संगठन हैं, जो व्यापारी है, वो मिल के गोल्ड के प्राइजेस जो है डिसाइड करते हैं। उसके बाद में ज्वेलर भी अपने अपने प्राइजेस को फ्लक्चुएट करते हैं। तो इंडिया में वन नेशन वन गोल्ड प्राइस जैसी ऐसी कोई जो है अभी तक सुविधा नहीं है, जिसके ऊपर अभी बात तो चल रही है, बहुत जल्द ये जो है लागू भी हो जाएगी। इसके लिए जो है बहुत सारे ज्वेलर्स अपनी अपनी जो है मनमानी चालू रखते हैं, गोल्ड के प्राइजेस ऊपर नीचे रखते हैं और मेकिंग चार्जेस भी ऊपर नीचे रखते हैं। तो अब ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या गोल्ड वाकई में 9% सस्ता हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो गोल्ड के प्राइजेस है अभी कहीं ना कहीं जो है एमसीएक्स से भी रिलेट करते हैं। एमसीएक्स जो होता है हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसको देखते हुए जो है इब्जा जो है कहीं ना कहीं प्राइजेस सेट करता है। फिर इब्जा के थ्रू अलग अलग लोग जो है अलग अलग संगठन जो है प्राइस सेट करते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो है गोल्ड हम लोगों को और महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या ये गोल्डन पीरियड है गोल्ड बाई करने के लिए? तो मैं आप लोगों को कहूँगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 4% गोल्ड में कहीं ना कहीं हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद में भी मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पे बनाते रहूँगा और आप लोगों को गोल्ड से रिलेटेड नॉलेज देते रहूँगा। इसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।